ठीक है भाई, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक। भाई डाउट मतलब ये था कि मंथली अपन ने कितना परसेंट रिटर्न गेन करना चाहिए कैपिटल से, मिनिमम। भाई ये तो तुम्हारी ट्रेड के ऊपर है ना, ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है। मैं बोल दूंगा 100% तो ये कोई कर थोड़ी सकता है। इसमें तुम्हारी ट्रेड्स किस तरीके से चल रही हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है। तुम जितना गेन कर नहीं सको उतना करो, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, वो बराबर है। मतलब मैं ट्रेड करता हूँ ना, तक मेरे पास कैपिटल है मतलब 30,000। हम्म। हाँ, तो उसमें मैं ज्यादा क्या मतलब पूरा यूज किया ना, तो मैं पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता, तो मैंने ऐसा ही किया। कभी इक्विटी से करता हूँ ना। हम्म। हाँ, तो मैं कभी दो दो क्वांटिटी, कभी 5 क्वांटिटी, 10 मतलब 10-15 रुपए का रिस्क लेके जो करता ना, उसमें मेरा पूरी तरह से डिसिप्लिन फॉलो भी होता है और टारगेट बहुत अच्छे निकलते। हम्म। हाँ, तो क्लियर रहता है, तो प्रॉफिट क्या ज्यादा नहीं निकलता। कभी 40 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 60 रुपए ऐसा। तो मैं बोल रहा था, ये तो बहुत कम प्रॉफिट है ना, अगर 30,000 की कैपिटल से। भाई तो आप कितना रिस्क ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। आप अगर $10 का रिस्क ले रहे हो तो आपको इतना ही तो प्रॉफिट होगा। और कभी भी टारगेट लेके मत चलो कि मेरे को $30 के $100 बना देने हैं। ऐसे आप खाली लॉस करोगे, नहीं हो पाएगा टारगेट तो ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। जितना बनता है, जितनी अच्छा। अच्छी ट्रेड से बनता है उतना लो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं 1 लाख से 2 लाख बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपकी ट्रेड्स हम्म। बना सकती हैं, जितना आप बना सकते हो उतना बनाओ। मतलब अगर मैं मंथली का कैपिटल से हमने 15-20% कमाया तो अच्छा रहता है ना। बहुत बढ़िया है। तुम 1% भी कमाओगे सही है, अगर तुम सीख रहे हो तो। क्योंकि तुम अभी प्रोफेशनल ट्रेडर तो हो नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि हर महीने पैसे ही बनते हैं, किसी महीने नहीं भी बनते हैं। अच्छा अच्छा, वही डाउट था, बोला शायद मैं कम बना रहा हूँ क्या। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कम बना रहे हो, कितना बना रहे हो वो भी बहुत है। अच्छा अच्छा। अभी बनाने मैं पड़ेंगे तो ये नहीं कि भयंकर कि आप डबल डबल करने की कोशिश कर रहे हो अपने कैपिटल को। ऐसे नहीं होता है। कभी कभी देखता हूँ तो लोग करते हैं ना, हाँ, महीने में डबल कर देते हैं। मैं बोला मैं तो बहुत धीरे स्लो अरे चल रहा देखे हूँ। क्यों रहे हो उनको, आप कितना कर सकते हो वो देखो ना। आज मैं तो मैं भी मतलब देख रहा हूँ भाई, पावर ऑफ स्टॉक्स दिन के 1 करोड़ कमा रहा है, तो वो मैं कर थोड़ी सकता हूँ। तो मैं जितना मेरा कैपिटल है, जितनी मेरी लिमिट है, मैं उतना करूँगा। दूसरों को देखना ही क्यों है। आप कितना कर सकते हो बराबर। बस सीखने के लिए देखो। दूसरों को जितना पैसा कमा रहे हैं उससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई। गौतम भाई, आपको कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट वैसे बट कोई ग्रुप में नहीं ना, तो क्या करेंगे, पुटिंग टू ऑल टुगेदर करेंगे। ठीक है, चलो मैं थोड़े ट्रेड्स वगैरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेटअप्स वगैरह कैसे सही। चल रहे हैं फॉरेक्स में। ठीक है। लास्ट वीक के ट्रेड एक्सप्लेन। ठीक है, एक तो मैंने CHF JPY की दी थी आपको। क्या लॉजिक है इसके पीछे, मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो डेली से देखने का अगर ट्राई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस बुलिश मूव चल रहा है। ठीक है। एक उसमें अगर एक तरीके देखोगे तो हायर हाइस हायर लोज भी नहीं बन रहे। इसमें भाई प्रॉपर ट्रेंड में नहीं चल रहा है, बट बहुत स्टीप एक कहूँ तो बुलिश मूव चल रहा है। तो डेली में बहुत स्टीप बुलिश मूव है, तो 4 आवरली में हमको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, देखने अगर मिलेंगी तो। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, उसके नीचे के बढ़िया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आपको 4 आवरली में नहीं मिलेंगे। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा, एक इस एरिया पर मिलेगा। तो यही एक अच्छे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो 4 आवरली में भी आपको अगर देखोगे तो उतना कुछ आपको अच्छा नहीं दिखेगा CHF JPY। तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 3 आवर छोड़ो, 2 आवर में चलते हैं। 2 आवर में आपको जाओगे तो थोड़ा थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा चार्ट। ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो मेरे को एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैप भी दिख रहा है। ठीक है, इस एरिया पे ये देखो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैप भी दिख रहा है। और अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे को इसी एरिया पे सेम मेरे को प्रीवियस कैंडल्स लिक्विडिटी ग्रैप भी दिख रहा है विद स्ट्रॉन्ग अप मूव। तो मेरे को इस एरिया पे कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ये मुझे देखने को मिल रहा है 2 आवरली में। 2 आवरली में जोन मार्क करने का ट्राई करूंगा तो जोन मार्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, जोन मार्क नहीं होगा तो मैं उसी में जाऊँगा 1 आवर में। 1 आवर में जाऊँगा तो मुझे एक बहुत बढ़िया कैंडल देखने को मिलती है, जो मैंने यहाँ पर आपके 2 आवर में मार्क किया था, स्वीप। वही अगर आप आवरली में देखोगे तो बहुत बढ़िया एक स्वीप है प्रीवियस कैंडल का, जिसमें स्वीप होने के बाद, सॉरी, ग्रैब होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव भी दिया है।
तो अगर आप यहाँ से देखने का ट्राई करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है उस स्ट्रक्चर ब्रेक की शुरुआत इसी एरिया से हुई है, ठीक है, इसी एरिया से। तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा जोन है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा जोन है या बहुत अच्छा एक एरिया है ट्रेड करने के लिए। तो यहीं से मैंने एक जोन ड्रॉ किया प्रॉपर, वहीं मेरे को एंट्री मिली और वहीं से मुझे टारगेट मिला। तो यही था CHF JPY का एनालिसिस। एक AUD JPY की ट्रेड थी इसमें जिसमें मुझे एंट्री नहीं मिली, ठीक है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है, एक जोन से भी ये मैंने ट्रेड दी भी है एक समय, ठीक है, मेरे को याद है मैंने ट्रेड दी है, यहीं तक का कुछ टारगेट था, फिर दोबारा वहीं आता है, फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखाता है। इस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद हम देखेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हो रहा है, ये वाला तो छोड़ो क्योंकि ये उस समय तो हुआ नहीं था। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके बाद पहले उसका यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ 2 आवरली पे। 2 आवरली पे जाता हूँ तो मुझे एक ऐसी कैंडल दिखती है, ठीक है। अब बहुत जने कहेंगे भाई ये एक मदर कैंडल है, ठीक है, हाँ ये मदर कैंडल है, ये देखो, ठीक है, ये मदर कैंडल। बट मैं आपको ये बताता हूँ इसका रीज़न क्या है ड्रॉ करने का, ठीक है। ये एक इस टाइप की मदर कैंडल भी बनती है। तो उसमें मैं जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। आवरली में अगर देखता हूँ तो ये मदर कैंडल टाइप नहीं दिखती है, उसके बाद मदर कैंडल टाइप नहीं दिखती है। बट अगर आप कैंडल की स्ट्रॉन्ग देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर एक डोजी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल टाइप कैंडल बनती है विद स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस। अब यहाँ पर न्यूज़ था या क्या था वो हमें नहीं पता, बट ये एरिया से एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिली है। जो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है वो इसी कैंडल की वजह से हुआ है, इसी एरिया की वजह से हुआ है। तो ये एक एरिया पे अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स होने के चांसेस है। तो ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था AUD JPY में, तो बहुत परफेक्टली उम्मीद तो थी ये चलेगा, बट ये चला नहीं, ठीक है। तो AUD JPY हो, AUD USD हो, हाँ भाई बोलो। हाँ, AUD JPY में ऊपर वाला जोन भी वैलिड है, अभी फॉर्म हुआ है वो, राइट? ठीक है, वो अभी इसमें ऊपर का देखने मैंने को- एनालिसिस किया नहीं है, बट मैं देखता हूँ कहाँ पर का, ठीक है। हाँ, हाँ ये liquid वाला कुछ आप बोल रहे हो शायद, हाँ, right. हाँ यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में और देखेंगे। इम्बेलेंस कुछ बढ़िया नहीं मिल रहा है मुझे, 2 आवर में ठीक लग रहा है ये जोन फिर भी। तो वो देखेंगे किस तरीके से प्राइस अभी रिएक्ट करता है। अगर बाई चांस यहाँ पर हमको इंड्यूसमेंट देखने को मिल गया, कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल गया, तो ये जोन अच्छा वर्क करेगा, ऐसा कुछ हुआ तो इसमें, ठीक है। Right. तो ये जोन ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। बट अभी के लिए जब तक इंड्यूसमेंट फॉर्म नहीं होता है तब तक मैं इसी जोन पे स्टिक रहूँगा। अगर ट्रेड एंट्री मिल गई तो करूँगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आगे कंटिन्यूएशन एंट्रीज मिल जाएंगी। सेम थोड़ा थोड़ा AUD USD में रहता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, बट इसमें मैंने देखा था 4 आवरली में प्रॉपर एक कंसोलिडेशन है। कभी भी ऐसी रेंज दिखती है तो बेटर होता है उस स्क्रिप्ट को छोड़ दो, उसमें ट्रेड मत करो। यूरो कैट देख लेते हैं, बेयरिश आ रहा है, बट इसमें मैंने देखा था शायद अप ट्रेंड में कुछ बढ़िया नहीं था। हाँ ये देखो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी एक रेंज टाइप है। डिमांड कहाँ से ट्रेड करें, सप्लाई कहाँ से ट्रेड करें, क्यों प्राइस नीचे आ रहा है, इसका कोई रीज़न सा मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन मिली तो मैंने सोचा बेटर टू लीव इसको छोड़ देते हैं। 4 आवरली में अच्छा है ये सेटअप, 4 आवरली में कहीं ना कहीं हमें यहाँ से सप्लाई से एंट्री मिल जाएगी, बट मुझे पसंद नहीं आया ट्रेड करना है इसको। AUD NZD की बारी आती है, यहाँ पर इसमें एक ट्रेड बनती है बट वो ऑलरेडी जल्दी ट्रिगर हो जाती है। अगर किसको याद हो मैंने ये भेजा था, बट मैंने इसमें एक चीज़ कही थी कि आफ्टर BOS ट्रेड करना। मुझे याद है मैंने ये ट्रेड इसमें ग्रुप में दिया, अभी भी होगी। मैंने इसमें कहा था ये वाले आफ्टर BOS ट्रेड करना, बट ये बिफोर BOS एंट्री दे देती है तो ये वैलिड नहीं होती है। अभी के लिए इसको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर ट्राई करेंगे, यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं करने में, यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। बट AUD NZD में यहाँ पर एंट्री मिलेगी तो कंफर्म है AUD JPY में भी मिल जाएगी, क्योंकि लगभग सेम होगा। ये देखो लगभग सेम दिखेगा आपको, ठीक है। तो AUD JPY का वेट करूँगा, बट AUD NZD में भी अगर मेरे को जोन मिल जाए तो मैं उसमें भी ट्रेड कर लूँगा। GBP AUD की बात करते हैं, ठीक है। 4 आवरली में चलते हैं। इसमें भी कुछ था नहीं, अगर होता तो मैं शायद इसमें रेड मार्क कर रहा था, बट इसमें मुझे कुछ दिखा नहीं, ठीक है। डेली पे चलते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। इसको बेयरिश मान के चलें अगर, ठीक है। बेयरिश कैसे मानेंगे, ये विक जोन है, हाँ ये भी टैप नहीं हुआ वैसे, ये टैप होके नीचे को आ रहा होता तो थोड़ा पावरफुल होता। ये जो स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है ये और पावरफुल होता अगर ये विक जोन से आ रहा होता, बट ये ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखते हैं विक जोन कैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये विक जोन ठीक है। उसके ऊपर 4 आवरली में देखेंगे तो इस एरिया पे कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस कैंडल के यहाँ पर तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवरली में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। 2 आवरली में भी ये एरिया शायद मैं ट्रेड करूँ ना करूँ कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, बट GBP AUD में मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं,
ठीक है। यूरो एडी इसमें स्टॉप लॉस गया, बट क्यों गया मुझे समझ में नहीं आया इसका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अच्छा सेटअप था प्रॉपर। अगर आप देखोगे इसमें हायर टाइम फ्रेम में, मैं आप एक मेरे सेटअप्स में एक बात देखोगे कि हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड में होता है मैं वही ट्रेंड करने का ट्राई करता हूँ, स्टॉप लॉस हो या मेरा टारगेट हो। सेम डाउन ट्रेंड है बियरिश में, तो मैंने बियरिश साइड की ही ट्रेड लेना प्रेफर किया। 4 आवरली में प्रॉपर बेरिश ट्रेंड है। अगर आप ट्रेड को देखोगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये एरिया था जिसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है, वहाँ से मैंने ट्रेड लेने का ट्राई किया था। इस तरीके का कुछ मेरा जोन बना था ये, ठीक है। ये स्टॉप लॉस ले गया, नीचे आ गया, बट इसको ऊपर से भी अगर ट्राई करते तो मुझे कोई प्रॉपर सप्लाई दिखा नहीं जहाँ से मैं इसको ट्राई कर सकूँ। ठीक है, कोई प्रॉपर उतना मेरे को सप्लाई दिखा नहीं। ठीक है, और अगर ट्रेड को देखें तो यहाँ से कुछ सप्लाई नहीं है। यही मुझे एक अच्छा सप्लाई दिखा था, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है इस सप्लाई पे, सॉरी स्वीप है इस सप्लाई पे, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंट्री टैप होने के बाद आना तो नीचे चाहिए था, बट आया नहीं। बट ये होता रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहता है। ठीक है, यूरो NZD सेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेटअप होगा, तभी मैंने इसमें रेड मार्क नहीं किया है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है डेली में, सॉरी बियरिश ट्रेंड चल रहा है, तो बियरिश साइड ट्रेड देख लेंगे। इसको एक बार रिमूव करते हैं और देखते हैं कि क्या सेटअप्स बन रहे हैं। इम्बैलेंस कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहले चार्ट में इम्बैलेंस देखने का ट्राई करो, जहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिलेगा वहीं पर कोई अच्छा जोन होगा। अगर जोन पे इम्बैलेंस नहीं है तो ऑलरेडी थोड़ा उतना कुछ मैं स्ट्रॉन्ग जोन उसको नहीं कहूँगा। ठीक है, जोन पे इम्बैलेंस होना ज़रूरी है अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो। 3 आवरली पे चलते हैं यूरो NZD में। पुलिस वाला उठे बीच में दुबई से पर रिपोर्ट करे इसको। हेलो, वैसे बड़ा आदमी चाकू काढ़ी पेट में मारो वास्ते। ठीक है, यूरो NZD को ट्रेड करते हैं। इसमें मुझे कोई प्रॉपर सेटअप उतना मिला नहीं। ठीक है, और इसमें इम्बैलेंस भी कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो मैंने इतना ट्रेड करना इसको प्रेफर नहीं किया। कैट JPY प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है, डेली में भी प्रॉपर बुलिश ट्रेंड होगा, इसमें एक स्टीप बुलिश ट्रेंड है। ट्रेड्स देखने के लिए सबसे पहले इम्बैलेंस देखो, इम्बैलेंस कहीं पर नहीं है तो ट्रेड भी कहीं पर जहाँ तक है सेटअप नहीं होंगे। बहुत बेकार चल रहा है, इसको तो मेरे को मन कर रहा है हटा दो, हटा दिया मैंने। ठीक है, यूरो NZD में दिखाया नहीं था शायद, एक बार देखते हैं। डेली ट्रेंड बेरिस, हाँ ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सेटअप अभी दिखे मेरे को, उतना प्रॉपर किसी भी उसमें नहीं दिखा। किसी भी स्क्रिप्ट में देखो, गोल्ड एक बार और देख लेंगे, कोई भी स्क्रिप्ट अगर देखो तो मुझे उतना प्रॉपर ट्रेड करने लायक कुछ नहीं दिखा। पूरा एक फ्लैग टाइप बन रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, तो ये भी ट्रेड करने लायक है नहीं गोल्ड अभी डेली टाइम फ्रेम में। 4 आवरली में देखो प्रॉपर एक रेंज है, तो गोल्ड को अगर रेंज में हो तो मैं कभी इसको छेड़ता नहीं हूँ। ठीक है, गोल्ड में एक प्रॉपर मूव आ जाएगा तो इसको छेड़ेंगे। सेम जीयू में, जीयू अगर हम 4 आवरली देखें तो बेरिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, बट डेली में देखो तो उतना कुछ है नहीं। यहाँ से कहीं बुलिश ट्रेड मिलेगी तो ट्राई कर सकते हैं, वरना जीयू में भी मेरे को कुछ मज़ा सा नहीं आया। सेम यूरो में, सेम जीयू और UX से चलते हैं। इसका थोड़ा वेट है मुझे इस जोन का, बट यहाँ कब आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं, बट ये यहाँ आ गया तो ये अच्छा चलेगा बहुत। ठीक है, ध्यान रखना, अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग या ये सिर्फ जीयू की याद रख लेना। ये एरिया यूरो USD में बहुत अच्छा है। अगर यहाँ तक जोन आता है तो बहुत बढ़िया अपमूव हमको देखने को यूरो USD में मिल सकता है। सेम USD JPY थोड़ा सा बुलिशनेस है, अपोजिट रहता है हमेशा, यूरो और GBP USD के अपोजिट रहता है। तो USD JPY में अच्छा स्क्रिप्ट है ट्रेड करने के लिए, बट ट्रेड्स इसमें भी कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बुलिश है, बुलिश साइड की ट्रेड्स ट्राई कर सकते हैं, बट कोई ट्रेड मुझे लग नहीं रहा है। आप खुद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेटअप्स उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, 2-3 स्क्रिप्ट में सेटअप्स थे। CHF JPY का सेटअप वैलिड है। ठीक है, मतलब वैलिड है, वैसे तो एंट्री हो चुकी है, बट एक और बनेगा इसमें सेटअप 30 मिनट के आसपास, 30 मिनट या 15 मिनट के आसपास। ये कैंडल पे सेटअप बनेगा। अगर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो हम इस कैंडल पे डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इस कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो। अगर मैं तो होल्ड नहीं किया क्योंकि वीकली होल्डिंग अलाउड नहीं है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैंने होल्ड नहीं किया, वरना ये अच्छा सेटअप है, अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं। AUD JPY है, ये आए तो ठीक, वरना इसको 2 आवरली के इस जोन से ट्राई कर लेंगे, इस जोन से। ठीक है, तो ये कुछ है। एक बार SPX और डो भी मैं बहुत ट्रेड कर रहा हूँ तो वो भी देख लेते हैं। सेम एस इंडियन मार्केट ये ज़्यादातर चलता है। ठीक है, इंडियन मार्केट जैसा ही चलता है, जैसे इंडियन मार्केट चलते मतलब थोड़े टाइम के लिए ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं, वैसा ही है। सेम US के इंडियन मार्केट समझ लो ये। ठीक है,
तो एक अच्छा जोन है मेरे ख्याल से, हाँ इसमें आवली में, ठीक है, बहुत बढ़िया बुलिश जोन है। यहाँ से SPX ट्राई करने डेफिनेटली ट्राई करेंगे, ठीक है, याद रखना है SPX यहाँ से हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ऑन कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो स्टॉप लॉस की लिमिट देख लेते हैं। एक दिन में इतना मूवी देखा नहीं, बट थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, ठीक है, थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, तो अपने रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा जोन है। सेम डाउ में भी एक अच्छा जोन बना था मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पर, ये एरिया पे, ठीक है, तो इस एरिया से भी डाउ पे भी ट्रेड हो सकता है। डो और SPX को बिल्कुल सेम समझना मत, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ये दोनों सेटअप्स, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? भाई और कुछ डाउट है स्क्रिप्ट्स में किसी में? नहीं भाई, अभी मेरा नहीं कोई डाउट। गौतम भाई आपको कोई डाउट है? नहीं भाई अभी तो नहीं है। हेलो हेलो। हाँ हेलो, अभी तो डाउट नहीं है मतलब। हेलो। हेलो हेलो। हाँ अभी तो डाउट नहीं है। तो अब क्या करें हैं भाई, अब तो आप दो ही ज्वाइन हो यहाँ पे। इस समय मैंने यार थोड़ा मिड डे में कर दिया, मिड डे में वैसे भी ज्वाइन करता नहीं है कोई दिन में 2 बजे के टाइम पे, ये शायद मैंने गलत टाइम रख दिया आज के दिन पे, ठीक है, ये या तो मॉर्निंग ही करना चाहिए था, इवनिंग ही करना चाहिए था, एक गलती हो गई, बट ज़्यादा बंदे ज्वाइन किए नहीं है अभी। ज्यादा लोगों को पता नहीं है। नहीं मैंने बताया तो था मॉर्निंग पे। बताए, लेकिन वो मैसेज कभी कभी नहीं देखते ना। अरे मैं तो मॉर्निंग में ही बता दिया 10:30 बजे कि दिन में 2 बजे के आसपास मीटिंग करेंगे हम। हाँ। 1 ईयर हो गया मीटिंग कर ली। भाई एक सवाल पूछ सकते हो क्या? हाँ भाई बताओ। मतलब आप अपने कैपिटल के कितने % रिटर्न कमाते हो मंथली? मंथली भाई भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो डिपेंड करता है कैसी रेट चल रही है, 15 to 20 प्लस ही कमाता हूँ हर महीने। अच्छा अच्छा। मेरे को कभी कभी ऐसा लग रहा था, मतलब मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ क्या, क्योंकि कुछ लोग जो बैच पे पैसे देते हैं वो भी तो बोला 10-15% कमाते, तो अपन बहुत धीरे जा रहे के मन में था। क्या चीज़? मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्या परसेंट भाई आप गेन आगे बढ़ रहे हो करने। तो ये इसको स्लो जाना नहीं कहते हैं। अगर आप अच्छा ये सोच अच्छा। रहे हो कि 10,000 से मैं 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में आपको बस सरवाइव करना है, आपको ये नहीं करना कि मेरे को लोगों जितना कमाना है। आप ये गलत सोच रहे हो, आपकी तो सोच बिल्कुल गलत लग रही है मुझे अभी। एक ही अच्छा सोच अच्छा। रहे हो कि बंदा दूसरा इतना कमा रहा है, मैं स्लो जा रहा हूँ। आप आगे आपको ग्रोथ हो रही है, आप पहले से अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। आप दूसरों को देख रहे हो कि ये इतना कमा रहा है। अच्छा अच्छा। हेलो अभिलाष भाई, कोई डाउट है आपको? हेलो भाई। हाँ हेलो। भाई बताओ। हाँ हाँ, अभी आप फॉरेक्स में मतलब आपका कैपिटल यूज कर रहे हो या फंडेड अकाउंट ही कर रहे हो? भाई मैं फंडेड कर रहा हूँ अपना, मेरा था अकाउंट, 2 अकाउंट थे, बट मैंने दोनों से पैसे निकाल लिए हैं अभी, तो मैं 2 सही फंडेड बात है। अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ अभी की डेट में। पे आउट भाई हेलो। ले रहे हो? हाँ भाई बताओ। पे आउट, क्या? पे आउट वगैरह वीकली ले रहे हो? नहीं भाई वीकली नहीं, एक अकाउंट से मैं 2 बार ले चुका हूँ, एक से मैंने अभी नहीं लिया है, जस्ट थोड़े दिन पहले ही क्लियर किया है अल्फा कैपिटल का। अल्फा, ओके सही। और अभिलाष भाई आपको कोई डाउट? भाई कुछ नहीं भाई, एक दिन ना थोड़ा साइकोलॉजी पे भी एक क्लास लो ना। ठीक है भाई, साइकोलॉजी पे देखो इस तरीके से सेशन पे क्लास लेना मुझे कुछ फ़ायदेमंद लगता नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक है, किसी की कोई कुछ साइकोलॉजी होती है, किसी कुछ होती है, कोई कुछ तरीके से ट्रेड करता है, तो मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। ठीक है, तो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है ओनली ऑन साइकोलॉजी क्लास लेना। कोई हेलो टॉपिक पे भाई ले जनरली लेंगे। मतलब आप ये ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए मतलब आप क्या करते हो, तो एटलीस्ट वो तो समझा दिए।
हाँ, देखो मैं एक बात बोलूँ। ओवर ट्रेडिंग, देखो मेरा साफ फंडा है, मैं तभी ट्रेड करता हूँ जो मुझे अच्छा सेटअप मिलता है, ठीक है। मैं 24/7 मार्केट पे नहीं बैठे रहता हूँ। मेरे आपने देखे होंगे इंडियन मार्केट्स में 2 सेटअप्स होते हैं, एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, मैक्स टू मैक्स, उसके बाद मैं देखता ही नहीं हूँ। एक टारगेट आ गया, अच्छा रिटर्न उसने दे दिया है मुझे, मैं ट्राई करता हूँ मैं दूसरी ट्रेड भी ना देखूँ, ताकि वो ट्रेड भी मेरा वाइप आउट ना हो, ठीक है। तो मैं ट्रेड कम से कम बट क्वालिटी ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ। फॉरेक्स में भी यही है, अगर मेरी दिन में एक ट्रेड हो रही है तो एक ट्रेड अच्छी होगी, ठीक है। अगर मेरे स्टॉप लॉस जा भी रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छी ट्रेड में जानी चाहिए, कोई ख़राब ट्रेड में नहीं जानी चाहिए। मेरा साफ सा फंडा ये है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं तेरे को, आपको होल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तभी होगी जब आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा पैसा बन नहीं रहा है। बट अगर आप एक ही ट्रेड को लंबा होल्ड करो, मान लो आप एक ट्रेड को 10 मिनट होल्ड कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। बट एक ही ट्रेड को आप 1 घंटा होल्ड करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। अब उस 1 घंटे को होल्ड करोगे एक ट्रेड को, तो ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली नहीं होगी आपसे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली ट्रेड में होगे, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ मोर देन 1 लॉट ट्रेड करने का। कभी फॉरेक्स में होता है मैं एक मतलब 0.1 से तो कभी नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे लॉट साइज से जाता हूँ जहाँ मैं थोड़ा बुक कर सकूँ टारगेट आने पर। सेम है इंडियन मार्केट्स में, कभी भी मैं एक लॉट से ट्रेड करता ही नहीं हूँ। एक लॉट तो भाई क्या तो करूँगा ही नहीं, या एक से नहीं करूँगा। इसका रीज़न क्या है बताता हूँ। देखो, आदमी की तभी फटती है एक तरीके से होल्ड करने में, जब उसको डर होता है कि भाई मेरा ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये साफ सी बात है, आप भी समझते हो। आपको होल्ड करने में तभी डर लगेगा जब आपको लगेगा कि भाई मेरा लॉस होगा इस ट्रेड में। अगर आपने 2 लिए हैं, 2 लॉट्स लिए हैं, तो आप फॉर एग्जांपल ये है एक ट्रेड CHF JPY एक ट्रेड है, यहाँ मेरे को एंट्री मिली, ये मेरा टारगेट था। अगर मैं इस एरिया पे एक ट्रेड अपनी बुक कर दूँ, एक लॉट बुक कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली मान लो 20,000 मेरे बन रहे थे और 10,000 मेरी अकाउंट में फिक्स आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस में अगर मेरा जाता तो मेरे को 2,000 का लॉस होता। तो अब साफ सी बात है, अगर मेरी ट्रेड अब स्टॉप लॉस यहाँ से चली भी जाती है तो मेरे को 8,000 रुपये मिल जाएंगे, मुझे लॉस नहीं होगा। मेरा टारगेट तो 20,000 का था, पर मेरे को 8,000 ही मिलेंगे, लेकिन लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये अगर मैं एक लॉट बुक कर लूँ तो मेरे अंदर ये माइंडसेट आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं एक लॉट बुक करता हूँ, दूसरे को रनिंग छोड़ देता हूँ, और रनिंग जितना मेरा टारगेट होता है या तो मैं ट्रेल करता हूँ या उसको होल्ड करता जाता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, टारगेट बड़े बुक होते हैं। और एक चीज़ मैं और करता हूँ, ठीक है, मैं सबको सजेस्ट करूँगा, मैं कभी भी एक अकाउंट नहीं रखता हूँ। फॉरेक्स में भी 2 फंडेड अकाउंट हैं। जब मैं अपने कैपिटल से ट्रेड करता तब भी आपने देखा होगा मेरे 2 अकाउंट थे। इंडियन मार्केट में मेरे अपस्टॉक्स में 2 अकाउंट हैं, एक मैं अपने पेरेंट्स का चलाता हूँ, एक मेरा खुद का है, ठीक है। सब में मेरे 2 अकाउंट हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी है। अब ये दूसरे इस पर फोकस कर पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए काम करती है। मैं बता देता हूँ, अब सोचना है इसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट है फॉरेक्स के। मेरे पास पहले अगर मेरे पास एक होता तो मेरे अंदर एक डर रहता कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो जा सकता है, ठीक है। तो मेरे को होल्ड करने में डर लगता, या मुझे ट्रेड्स लेने में उसमें डर लगता कि मेरे पास भाई एक ही अकाउंट है, ये चले गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर वहीं मेरे पास 2 अकाउंट हैं फंडेड, तो मैं अगर एक में ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं बिना डर के लूँगा कि भाई चलो इस अकाउंट में पैसा कमाने की ट्राई करते हैं, अगर इसमें नहीं चला पैसा नहीं बना तो हम दूसरे अकाउंट में ट्रेड ले लेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, खाली नहीं बैठेंगे। ये माइंडसेट में मेरे रहता है। जब मैं अपना बता रहा हूँ, दूसरे पे मेरे को नहीं पता किसी का काम करे किसी का नहीं करे, मेरा ये चीज़ करता है। तभी मैं कभी भी आपने देखा होगा फॉरेक्स हो, मैं बिना एक अकाउंट के करता ही नहीं हूँ, हमेशा 2 अकाउंट। अगर आज मेरा फंडेड अकाउंट है, मैं कोर्टना में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर यह है कि चलो कोर्टना अकाउंट में मेरा ब्लो आउट हो गया किसी कारण, तो मेरे पास दूसरा अकाउंट है ट्रेड करने के लिए, खाली नहीं बैठूंगा, ठीक है। ये माइंडसेट मेरे अंदर रहता है, तो मैं थोड़ा सा होल्ड ज़्यादा करता हूँ और हमेशा 2 लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, जिससे ओवर ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। अगर मैं किसी इस ट्रेड में मान लो इन हूँ तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अभी मेरे पास इतने स्क्रिप्ट्स में सिर्फ 3 सेटअप्स हैं, उसमें भी कितनों में एंट्री नहीं मिल रही है, तो मैं वेट करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि भाई मान लो इसमें अगर मेरे को ट्रेड ही नहीं मिल रही है अवली में, तो भाई इसमें मैं ज़बरदस्ती नहीं जाऊँगा कि कुछ भी ट्रेड करना है। नहीं मिल रहा है तो साफ बात है, नहीं मिल रहा है, नहीं करूँगा ट्रेड। ये माइंडसेट आपके अंदर भी रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई। हाँ, और साइकोलॉजी के ऊपर क्लास लेंगे, बट ऐसे स्पेशली ऑन साइकोलॉजी नहीं लेंगे, बट बढ़िया तरीके से लेंगे कि हाँ चलो ये डाउट क्लियर हो गया है, जल्दी हो गया है, तो साइकोलॉजी थोड़ा समझाओ, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है।
इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ बता रहा हूँ। मेरा माइंडसेट आपके माइंडसेट से बहुत डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। या भाई, जो मैं तो- सोचता हूँ क्या पता आप उसका अलग सोचते हो, आप 2 अकाउंट प्रेफर ना करो, बट मैं अपना बता रहा हूँ, क्या पता मैं आपके लिए ही काम कर जाए, मैंने सोचा इसलिए मैं बता दूँ। लेकिन होता है, एक बार ट्राई करना, 2 अकाउंट वाला ना ट्राई करो, 2 लॉट्स वाला जरूर ट्राई करना। मेरी एक बार बात मानो और ये चीज़ ट्राई करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको ट्रेड्स में। जब कोई डर नहीं या लगेगा भाई। ना, कुछ होल्ड करने में डर नहीं लगेगा, उसके बाद भाई आप बहुत लंबा होल्ड कर सकते हो। जहाँ आपको डर लग रहा है, भाई मान लो आपका 40,000 का टारगेट था किसी स्टॉक में कमाने का, आपने वो कमा दिया, तो उसके बाद आपको होल्ड करने में डर लगेगा कि भाई यार करूँ नहीं करूँ, मेरा ये भी लो प्रॉफिट चले जाएगा, या मेरा 20,000 हो जाता है उस, मतलब आपका 40 का टारगेट था, 20 मिल गया आपको उसी के बाद डर लगना शुरू हो जाएगा कि भाई यार 20 तो आ गया, इसको भी बचा लूँ, बुक कर लूँ, ये सब आपके माइंडसेट में आएगा, साफ सी बात है। यस भाई। अगर वहीं आपके पास 2 लॉट होते, अगर आप 20,000 के प्रॉफिट में 1 लॉट बुक भी कर लेते, तो आपको 10,000 जो आपका स्टॉप लॉस था वो सेव हो जाता। उसके बाद आपको 40 से 50 तक भी होल्ड करते ना, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसमें मेरा स्टॉप लॉस चले गया तो भी मैं 10,000 रुपये कमा के जाऊंगा, मैं लॉस नहीं करूंगा। पैसा ज़्यादा क्या कमाने की बताऊं मत सोचो, हमेशा लॉस कम करने की सोचो। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई मुझे पैसा इतना ज़्यादा कमाना है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई मुझे इस ट्रेड में लॉस नहीं करना है, कुछ भी करके मैं कुछ भी करूँ, मेरे को इस ट्रेड में लॉस करने से बचना है। यही फंडा मेरे उसमें फॉरेक्स में भी काम करता है, मैं लॉस करने से बचता हूँ किसी ट्रेड में। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, नहीं सोचता मुझे कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत बार ये अपने अंदर फील किया है, जब कैपिटल वाइप आउट होता है, घर बैठना पड़ जाता है, कुछ होता नहीं है ट्रेड करने के लिए, ये मैंने सहा है। तो मेरा एम यही है कि कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए, पैसा 2 रुपये कम बन जाए चलेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 अकाउंट हैं, आप 1:2 ले रहे हो, 2 अकाउंट है, ज़्यादा पैसा बन गया, आपने बेच दिया, नहीं, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो रहना चाहिए।